अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सअप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। तो जो भी न्यू भाई मेरी वीडियो आज की वॉच कर रहा है, और यकीन माने कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं और मुकम्मल तरीक़ाकार देखते हैं तो ये तरीक़ाकार आपका लाइफ टाइम बन जाएगा। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो न्यू भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा भी है। और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो आप दोस्त टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो मसाला या जो खुराक मैं बनाकर आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप दोस्तों को मैं खुराक बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से खुराक बनाते हैं। तो साथ में मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा तो मैं कितने वज़न के मुर्गे के लिए ये खुराक बना रहा हूँ, और आपने कितने वज़न के लिए मुर्गे के लिए ये खुराक बनानी है आप दोस्तों ने। यहाँ पर आप दोस्तों को ये भी बताते चलूँ कि जब ये खुराक आप अपने मुर्गे को दे रहे हो, तो उससे पहले आपकी मुर्गे की एक्सरसाइज मुकम्मल होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ में ये खुराक भी आप ऐड कर रहे हो और साथ में जो शौकीन बंदा जो घर से बाहर शो करता है, साथ में वो एक्सरसाइज भी करा रहा हो, यानी कि घर से बाहर लेकर बार बार। तो जब ये खुराक आप शुरू कराते हो तो इसमें याद रखें कि जो एक्सरसाइज एक मुर्गे का दूसरे मुर्गे को दिखाना, यानी कि फेस वगैरह, तो बाकी आप समझ आया करें, तो ये एक्सरसाइज आपने इसमें बंद कर देनी है। जो भी एक्सरसाइज आप दोस्तों ने मुर्गे को देनी है वो पहले देनी है। अब जब ये खुराक आप अपने मुर्गे को, यानी कि जो मुर्गा आप समझते हैं कि ये बेहतर है, इसको ये खुराक देनी चाहिए, सबसे पहले तो मुर्गे को देखना बहुत ज़रूरी है कि इस खुराक के लिए ये मुर्गा बेस्ट है या नहीं है। फिर आप उस मुर्गे को सेलेक्ट करें इस खुराक के लिए। तो आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि सबसे पहले ये खुराक देख लें कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ये मैं 2800 से ले के जो 3.5 किलो वाला मुर्गा है उसके लिए मैं खुराक बना रहा हूँ। तो आप दोस्तों ने इसी तरीके से ये खुराक बनानी है। तो खुराक बनाने का तरीक़ाकार जो है, आप 2 मुर्गों का इकट्ठा बना सकते हो, या बेहद मजबूरी हो तो 3 मुर्गों का इकट्ठा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, अगर आप 1 मुर्गे का बनाते हो ना तो बहुत बेहतरीन इसमें खुराक बनेगी। 2 मुर्गे का बनाते हो तो बेहतर खुराक बनेगी। अगर 3 मुर्गे का बनाते हो तो गुजारे वाली खुराक बन जाएगी। अगर 4 का बनाते हो तो ना होने के बराबर खुराक बनेगी। अब इसमें मुराद ये है कि अगर एक ही ये जो हवन दस्ता होता है जिसमें आप वो खुराक बनाने की कोशिश करते हो, अगर 1 मुर्गे का बनाते हो तो बड़ी बेहतरीन खुराक उसमें बनेगी। अगर 4 मुर्गों का इकट्ठा खुराक उस हवन दस्ते में आप बनाते हो तो वो जो है वो खुराक सही नहीं बनेगी। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि 2-2 मुर्गों का आप इकट्ठे इस तरीके से खुराक बना सकते हैं। लेकिन मैं आप दोस्तों को 1 मुर्गे की खुराक बना के दिखाऊँगा, इसी तरीके से आप 2 मुर्गों की भी इकट्ठे ये खुराक बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये खुराक देखें, और ये खुराक इस्तेमाल कराने से पहले कौन से एहतियात आप दोस्तों ने करने हैं, और इस खुराक तक पहुंचने से पहले कौन से इक़दामात आप दोस्तों ने करने हैं, वो भी साथ में आपको वीडियो अटैच करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों को ये खुराक का तरीक़ाकार बताता हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने लेने हैं ऐसे मुर्गे के लिए 7 बादाम। आप जो है 8 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा वो 7 बादाम यूज़ करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करने हैं। बेहतर तरीका यही है कि 7 से 8 यूज़ करें। अच्छा, 3 और ये हो गया 3 6 और ये हो गया 7, चलो 7.5 कर लें। अब ये मैंने एक मुर्गे की खुराक बना रहा हूँ। अब उसके बाद आप दोस्तों ने करना क्या है, इसको इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और बादाम यानी कि बीच में इस तरीके से होने चाहिए जैसे टिक्की नुमा होते हैं, इस तरीके से आपने इस डंडे से आपने पीसने हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बात आप दोस्तों ने याद रखना है। अब देखें ये टिक्की नुमा बन चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अभी भी ये बना सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल टिक्की नुमा के डंडे के साथ जो है वो चिमटने लग पड़े। तो आपने इन बादामों का जो तेल है ये आपने निकालना है, और तेल कहीं जाएगा नहीं। ये जब आप चना इसमें ऐड करोगे ना तो उसी के साथ ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये है कि पहली दफ़ा जब ये आप बादाम इस तरह ना इनका तेल वगैरह आप दोस्तों ने निकाल लेना।
ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल टिक्की नुमा जो है अब इसके साथ ये चमूट रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं, इस तरीके से टिक्की नुमा होना चाहिए। ये आप चेक करें, ये साथ में जो है ना चमूट रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होगा कि जो बादाम मैंने इसमें डाले हुए हैं, ये पहले पानी में भिगोए हुए तो नहीं है, उसके बाद डाले तो नहीं है। तो ये जो बादाम है आप दोस्तों ने बिल्कुल पानी में भिगोना नहीं है, ऐसे ही इसमें डाल देना है। और यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जो बादाम है आपने साबुत बादाम लेने हैं, उसमें से ये गिरियाँ निकालनी है। जिसमें से गिरियाँ निकली हुई है वो बादाम आप दोस्तों ने नहीं लेना। अब नेक्स्ट आप दोस्तों ने क्या करना है, ये पंसारी की दुकान पे जब आप जाओगे उनको दिखाओगे तो वो समझ जाएगा और वो आपको ये दे देगा। तो हम लोग इसको खसखस ही बोलते हैं। तो अब इस तरह की चुटकी लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। अभी आप ये देख सकते हैं ये जो चुटकी है, तो एक चुटकी इसमें खसखस हो गया। अब दूसरा जो है काम करना है कि आपने सबसे पहले देखें खसखस ही आपने डालना, सबसे पहले चना आपने ऐड नहीं करना। और उसके बाद जो है ये सौंफ हो गया एक चुटकी, अजवाइन हो गया एक चुटकी अजवाइन। और उसके बाद जो है दो आप दोस्तों ने लेने हैं काली मिर्च के, काली गोल मिर्च जो आपने ये दो डाल देने हैं। तो ये जो खुराक है याद रखिए ये बड़ों मुर्गों के लिए भी है और छोटों मुर्गों के लिए भी है, बाकी आप समझ आए करें। अच्छा, इसके साथ जो ऐड करना है आप इसमें चने ऐड करेंगे। चने इसमें जो है वो 9 ऐड करेंगे। आप 7 8 9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़ायद आपने नहीं ऐड करने। ये जो है 3 3 6 7 8 और ये हो गया 9। और चना आपने छिलके के बगैर यूज़ करना है इसमें। जी तो प्यारे दोस्तों, चने के बाद जो आपने डालना है वो आपने 2 सब्ज़ इलायची लेने हैं। खुली ले वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर वो शापर वाले लेते हैं जो पैक होते हैं वो 100 रुपये का मिल जाएगा। तो ये शापर वाले हैं वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा खुली सबसे बेस्ट है, जो खुली इलायची सब्ज़ मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी महंगी होती है। तो ये 100 रुपये का एक एक पैकेट मैंने लिया। तो इसका छिलका उतार के बीच में से जो बीज होगा वो इसमें डालने हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसी तरीके से इसका भी छिलका जो है उतार के बीज जो बचेगा वो इसमें डाल देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। तो पहले वाली इलायची में और इसमें देखिए थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप चाहे उस तरह का हो या इस तरह का हो, आपने दो ही यूज़ करने हैं। तो ये मैं डाल रहा हूँ, हालांकि ये अब किसी काम का नहीं है इतना ख़ास, वो वाला बेस्ट था। तो ये आपने डाल देना है। इसमें एक भी चल जाता है, याद रखें एक भी इसमें चल जाता है, लेकिन दो यूज़ करें बेस्ट है। अब उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि इसी तरीके से इसको पीसना है। ये उस टाइम तक पीसना है कि जब तक इसमें टिक्की नुमा बन ना जाए, जब तक ये जो है ये इस दस्ते के साथ चमोट ना जाए सही तरीके से, जिस तरह टिक्की होती है। तो याद रखें ये जो खुराक है ये गर्मी जैसे, यानी कि अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, आज की ये खुराक है। और ये आप दोस्तों को बताऊं कि ये जितने मैं तरीक़ाकार कर रहा हूँ, तो ये जिस मुर्गे की कुरीज़ पूरी नहीं होने वाली है, उस मुर्गे के साथ अगर ये तरीक़ाकार करते हैं, उसकी कुरीज़ भी ज़बरदस्त होगी, उसकी सेहत भी फिट होगी और जल्दी जल्दी वो कुरीज़ पे भी आ जाएगा और जल्दी जल्दी उसके जो है वो निकल आएंगी। अभी ये खुराक बना के आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अभी नेक्स्ट गोलियाँ भी बना के दिखाऊँगा और इसके साथ और कौन कौन सी अशिया आपको चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। ये बिल्कुल सिंपल खुराक है और सिंपल तरीके से है। तो एक दफ़ा आप करके देखें, इस पे आपकी गिरफ्त आ जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये हरीर का मुरब्बा है। तो ये इसकी जो प्राइस है वो 400 रुपये है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बीच में इस तरीके से होगा, मुरब्बा भी दिखाऊंगा। तो ये जो डब्बा है ये भी मुरब्बा ही हार्ड है।
यानी कि मुरब्बा हरीर, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है ये 500 है। आप चाहे ये वाला आपको मिलता है तो भी ठीक है, ये वाला मिलता है तो भी ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे, इसमें थोड़े से कम है। ये जो एक डब्बा आपको मिलेगा ये 2 से 3 मुर्गों के लिए काफ़ी है। जी तो फिर दोस्तों, अगर ये 500 वाला डब्बा अगर आपको मिलता है मुरब्बा हरीर का, तो ये इस तरीके से होगा। तो बाज़ औक़ात इसमें भी थोड़ा सा कच्चा आ जाता है क्योंकि सही तैयार हुआ नहीं होता। अच्छा, जो मुरब्बा थोड़ा सा कच्चा आ जाता है जिसका भी कलर जो है इतना चेंज नहीं होता, तो उसका तरीक़ाकार इससे आगे बताऊँगा। अरे भाइयों, ये आप बीच में देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल तैयार है। जो तैयार होगा उसमें इतनी टेंशन परेशानी भी नहीं होगी। अलबत्ता जो दूसरा हो तो वो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली ये है, अब देखें इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो इसके साथ आपने छोटा यूज़ करना है, यानी कि मुरब्बा जो है। हाँ, अगर एक मुर्गे की खुराक बना रहे हो तो उसमें जो है एक इस तरीके से बड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 या 4 की आप इकट्ठी यानी कि खुराक ना हो तो उसमें जो है एक मुरब्बा का साइज़ जो है इतना, साथ में ठंडा हो या नीम गर्म पानी हो तो भी कोई इशू नहीं है। तो दूसरा जो आपने लेना है इसके साथ, ये थोड़ा साइज़ में छोटा हो, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। फिर जो आपने यूज़ करना है, एक साइज़ में बड़ा और एक साइज़ में जो है वो छोटा आपने यूज़ करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसे जो यूज़ करने का तरीका होगा, टोटल 3 मिनट या 2 मिनट जो है आप टाइम दें। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हिलाना है। पानी में जब हिलाओगे तो इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। अभी इसका ये है ना, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। तो जब इसकी ये कंडीशन हो जाए ना, तो आपने हटा के साइड पे रखना है। फिर इसी तरीके से जैसे उसका तरीका मैं बताऊँगा, जो थोड़ा सा सब्ज़ है जो अभी सही तैयार नहीं हुआ, तो सेम ये तरीका जो ये आप देखें, इसको अब और ज़्यादा पानी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप चेक करें, यहाँ से कलर चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये अब मोबाइल में यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें इसमें ना हल्के फुल्के सुराख होने लग पड़े हैं, ये चेक कर सकते हैं। ये अभी आप चेक करें पहले वाला। तो जब इस तरीके से आप 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट इस्तेमाल करो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप चेक करें। आपने इसको निकाल लेना है, निकाल के किसी भी प्लेट वगैरह में आप रखें। ये आप चेक करें, ये इस तरीके से आपने प्लेट में रख दिया। उसके बाद जो है इसका जितना भी ये जो है ना हरीर का मुरब्बा है, ये निकाल के कपड़े के साथ निचोड़ना है। वो सारा तरीका मैं बताऊँगा। बिल्कुल तैयार है। इसको इसके लिए पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठंडा थोड़ा सा हल्का नीम गर्म हो या ठंडा हो, या जिस तरह टूटी का आम पानी होता है, तो इसी तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे तरीके से हिला के साइड पे करना है, फिर जो है इसको खुराक में इस्तेमाल करना है। तो प्यारे दोस्तों, तरीक़ाकार वही होगा जिस तरतीब से जो है पहले बादाम आपने पीसने हैं, उसके बाद जो है खसखस बाकी सौंफ वगैरह सारा तरीका वही होगा। जब चने पे आप पहुँचोगे तो चना उन अगर 4 मुर्गों की खुराक बना रहे हो तो चना उस टाइम आपने मिक्स नहीं करना, पहले उसे अच्छे तरीके से कूट लेना है हवन दस्ते में, ठीक है। उसके बाद आपने चना डाल के फिर अच्छे तरीके से कूट लेना है। उसके बाद जो है आपने हरीर का मुरब्बा उसमें शामिल कर देना है। तो इस सूरत में जो है आपकी खुराक सही तकरीबन बन जाएगी, यानी कि 100 में से 90-95% आपकी खुराक सही बन जाएगी और गोलियां जो है आपकी आसानी से तैयार हो जाएंगी। जी तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप दोस्तों ने इतना सारा पानी ले लेना है। बेस्ट तरीका यही है कि शाम के टाइम थोड़ा सा पानी गर्म कर ले, नीम गर्म, तो उसमें आप जो है ये हरीर का मुरब्बा जो है इसमें डाल लें। सुबह आप उसको जो उसका कवर है ऊपर से वो निकाल लो, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर उसमें डालो, और उसमें जो डंडी होगी उसकी वो आपने बाहर फेंक देनी है। तो अभी अगर आपके पास इमरजेंसी टाइम ना हो और आपको शाम के टाइम या रात को टाइम भूल जाए हरीर का मुरब्बा नीम गर्म पानी में डालने का, तो इसका दूसरा तरीका यही है। पता चल जाए कि पानी जो है अब सही गर्म हो गया, तो 1 मिनट के बाद जो है आपने हरीर का मुरब्बा इसमें डाल देना। आप दोस्त देख सकते हैं कि अभी अभी ये ताज़ा ताज़ा उबल रहा है, तो सही गर्म हो गया। तो अब आपने क्या करना है, गैस बंद कर देने हैं और इसमें हरीर का मुरब्बा आपने गिरा देना है
और 3 घंटे वेट करना है आपने। उसके बाद आपने हरीर का मुरब्बा यूज़ करना है, क्योंकि अगर पहले यूज़ करोगे तो हरीर का मुरब्बा जो ऊपर छिलका वगैरह होगा उसका, वो सही उतरेगा नहीं, यानी वो सख्त होगा। तो 3 घंटे के बाद आप यूज़ करोगे तो वो नरम होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों ने 1 चम्मच लेनी है और फिर जो है आपने इसी तरीके से चम्मच के थ्रू आप दोस्तों ने निकालना है, हाथों के ज़रिए नहीं निकालना। ये हरीर का मुरब्बा है, दिखने में बिल्कुल कच्चा सा लगेगा, ये सख्त होता है। तो इसी जो तरीक़ाकार है वो यही है, आपने इसमें गिरा दिया। तो मैं 3 और गिराने लगा हूँ वो, क्योंकि हाँ दूसरों मुर्गों को भी देना है अभी, तो बाद में यूज़ के लिए। आपके जितने मुर्गे हैं उस मुताबिक जो है आप इसमें गिरा सकते हैं। तो अब आपने छोड़ देना है और ठीक जो है 3 घंटे बाद आपने यूज़ करना है। मैंने खुराक पहले बना ली है, तो खुराक बनाने से पहले ये तरीका आपने करना है, यानी कि 2 घंटे पहले ये वो इसका 2 घंटे मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो है आपने खुराक बनाना शुरू करना है। 1 घंटा का रेस्ट दे के इसमें फिर हरीर का मुरब्बा डाल देना है। और अगर आपका हरीर का मुरब्बा पहले ही तैयार है, नरम हो चुका है, तो आप जैसे ये खुराक बना लो, इसी के साथ आप यूज़ कर सकते हो, दोनों परफेक्ट है। ये चेक करें। तो आपने इसी तरीके से, चलो ये ले लेते हैं, हरीर का मुरब्बा आपने लिया। अब तरीक़ाकार इस्तेमाल का। जी तो प्यारे दोस्तों, आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है, मैं इस कपड़े में निचोड़ता हूँ, किसी भी आपने कपड़े में निचोड़ लेना है। बहरहाल अगर इस तरीके से कोई कपड़ा हो आपके पास तो बड़ा बेहतरीन है। इस तरीके से ये जो है ना, इसमें जितनी भी इसकी चिकनाहट है वो निकल आती है। अब आप दोस्तों ने करना क्या है वो आप एक दफ़ा जान लें। ये जो है इस तरीके से ये आप चेक करें, ये चीज़ आपने अलग कर लेनी है और इसमें जो हड्डी टाइप है वो आपने फेंक देनी है। अच्छा ये भी बताऊं कि इसकी हड्डी से एक दवाई बनती है जो मुर्गों के लिए बड़ी बेस्ट है, लेकिन उस टॉपिक पे जो है ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये अभी आप चेक कर सकते हैं, ये आपने अलग कर देना। अब जो है उसके बाद जो तरीक़ाकार है वो आप ये चेक करें। आपने ये कपड़ा लिया, अब उसके बाद आपने ऐसे करना है और उसके बाद जब इसको आप इस तरीके से करोगे, इसमें से जितना भी पानी है या तेल है जो है वो निकल आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करें। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से ये निकालना है आपने, ये आप देखें। तो ये निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, हाँ जी अब देखिए इसका तेल वगैरह जो है वो निकल आया। तो ये अब आपने इसमें फेंक देना है, ये चेक करें, ये मैंने इसमें फेंक। अब क्या करना है आप दोस्तों ने, इसको अच्छे तरीके से पीसना। पीसने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुराक खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगी। तो ये जो है ये अगर आप बड़ी बनाते हो, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी, तो 2 गोलियां बन जाएगी। बहुत थोड़ी सी खजूर से थोड़ी सी हल्की बड़ी अगर आप बनाते हो तो फिर 1.5 गोली बनेगी। खजूर जितनी तकरीबन 2 गोलियां बन जाती हैं।
जी तो प्यारे दोस्तों, ये आप देखें जैसे जैसे इससे मुकम्मल चमूट रहा है तो ये देखिए टिक्की टाइप बन रहा है, तो ये तैयार हो रहा है। तो मैं बीच में जो है ना वीडियो रोक लेता हूँ, आपने अच्छे तरीके से पीसना है। रोक रोक के जो है ना मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर मुकम्मल वीडियो बनाऊँ साथ में बोलता रहूँ साथ में पीसता रहूँ तो कम से कम मेरे ख्याल से कोई 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। और अगर मैं ख़ुद अपने जहन से लगा रहा हूँ, यानी कि सिर्फ इसी पे फोकस दूँ, तो तकरीबन 8 मिनट या 9 मिनट लग जाएंगे। तो ये अभी जो है मुकम्मल तैयार हो गई। ठीक है, माशाल्लाह से। अभी गोलियां बना के दिखाते हैं आपको। आपने इसी तरीके से करना है, ये ऐसे उठा लिया, ठीक है, ज़रा थोड़ा सा निचोड़ोगे तो ये इस तरह की गोली टाइप बन जाएगा। तो ये आपने साथ में इस तरीके से ये जितना भी रह जाए आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरीके से उठाना और एक गोल सी टिक्की आपने बना ली। जी तो प्यारे दोस्तों, ये जो है ये सारी इकट्ठी होगी है। याद रखिए इसमें कोई पानी वगैरह नहीं गिराया, ना इसमें कोई और चीज़ शामिल की है। जो चीज़ शामिल की आपके सामने है, ये ना हो आप पानी वगैरह गिराते रहें। अब यहाँ से जो है गोलियाँ आपने बनानी है। ये एक गोली हो गई है, ठीक है, इसमें गुड़ भी नहीं शामिल, ये भी याद रखें। ये आप चेक करें, ये एक गोली बन गई है। और यकीन माने कि इतनी खुशबूदार कि अगर रोज़ाना ना होता तो मैं खुद ही एक आध खा लेता। और जब आप बनाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसी खुराक है। ये साथ में एक ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एक गोली ये होगी। ये एक गोली बन गई। तो अभी जो है मैं मुर्गे को दे दूँगा, और किस मुर्गे को देना है वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अभी जो है ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये जो है खुराक का तरीक़ाकार हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मुर्गे की सफाई और डिवर्मिंग, यानी कि ये खुराक आपने मुर्गे को देने से पहले जो मुर्गे की सफाई होगी और डिवर्मिंग होगी, उसके साथ जो है एहतियाती तौर पर जो इंजेक्शन मैं आपको बताऊँगा वो आपने लगाने हैं, ताकि कोई भी पुरानी बीमारी, कोई भी तक्कन वगैरह उसके अंदर हो, या कोई भी मिसाल के तौर पे उसकी किडनी वगैरह या उसके मैदे को कोई इन्फेक्शन हो, या उसके मुंह में छाले या दाने वगैरह बने हुए हैं, या उसकी तबीयत ख़राब। यानी डिवर्मिंग करने के बाद, और डिवर्मिंग के बाद जो उसको चटनी वाला मसाला बना के देना है और उसके बाद जो इंजेक्शन लगाना है, तो वो प्रोसेस आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में जो है आप से इजाज़त मांगते हैं। अभी जैसे ही इसके बाद वीडियो आएगी तो उसमें जो है ये खुराक देने से पहले जो एहतियात करना है वो आपको बताऊँगा।